इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। मैं इसके अंदर देखिए सारी चीज़ पे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, कैसे आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा था कि हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। आप लोग को देखिए यहाँ पे आना है, मैं डायरेक्ट लिंक इसका दे दूंगा, यहाँ पे अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आके उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए ये IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर आप मोबाइल के अंदर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत तो इसके अंदर हो सकता है आपको यहाँ पे, तो उसके लिए अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो देखिए आपको मोबाइल के अंदर देखिए रोटेशन का वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप लोग को ऊपर में ही रहता है वहाँ पे, तो उसको आप करके यहाँ पे देखिए लैंडस्केप मोड के अंदर आप उसको करके फिल कीजिएगा तो देखिए आपका आराम से फिल हो जाएगा। मोबाइल के अंदर सारा सिर्फ प्रोसेस वही है आपका, सिर्फ मोबाइल के अंदर आपको देखिए उसको थोड़ा ऑन करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना होगा फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम आपका जो भी है वो कुमार शर्मा जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप लोग अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंप्लीट ईमेल आईडी @ से पहले जो आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसका डोमेन नेम के अंदर आपको यहाँ पे जीमेल, हॉटमेल जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर उसका फिर यहाँ पे देखिए कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसका फिर सिक्योरिटी कोड डाल के जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 5BMTG वो आपको यहाँ फिल करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे देखिए योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। यही इसी से आप लोग को देखिए फ्यूचर में लॉगिन करना है आपको यहाँ पे जब इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। तो उसका फिर यहाँ पे देखिए ये आपका मोबाइल नंबर पे आपका चल जाएगा मैसेज और आपके जीमेल के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं है। उसका फिर यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ मतलब अपलोड करना है यहाँ पे, जैसे कि आपका अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का गाइडलाइंस आप लोग कितना KB तक आपको देखिए सारा चीज़ अपलोड करना है, मैं उसका जानकारी अभी दे देता हूँ आपको। जैसे ही आप देखिए गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे PDF खुलेगा। सबसे पहला देखिए फोटोग्राफ इमेज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे फोटो का जो भी फोटो सिग्नेचर अभी अपलोड करना है यहाँ पे हम लोग, तो फोटो के लिए देखिए हम लोग बात करते हैं साइज के, यहाँ पे आपका 20 से 50 KB आपका यहाँ पे होना चाहिए। और डायमेंशन के बारे में बात करें तो 200 × 230 पिक्सल आपका यहाँ पे होना चाहिए, प्रेफर्ड आपका यहाँ पे है। बाकी साइज आपका 20 से 50 KB रहेगा तो आपका देखिए आपका अपलोड हो जाएगा। और बाकी इसको देखिए आप लोग क्रोम के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि डिक्रीज इमेज साइज या फिर PDF माफ़ कीजिएगा JPG साइज, आप बहुत चीज़ लिखेगा तो आपका देखिए क्रोम के ऊपर यहाँ पे आ जाता है बहुत सारे वेबसाइट, आप उसके ऊपर जाके वहाँ पे फोटो डाल के सिग्नेचर डाल के आप उसको कम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर पिक्सल को बढ़ा सकते हैं, या फिर इंक्रीज पिक्सल, या फिर ऐसा चीज़ भी लिखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बहुत चीज़। उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बता देता हूँ अभी मैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए साइन के बारे में बात कर लेते हैं। सिग्नेचर जो आपका है व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन से ही आपका यहाँ पे होना चाहिए, ब्लू नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक। ये आपका साइज आप लोग का कितना होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका 20 से 50 KB आपका यहाँ पे होना चाहिए। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में बात करते वो भी आपको देखिए व्हाइट पेज पे आपका होना चाहिए, और ब्लैक या ब्लू इंक दोनों से आपका यहाँ पे होगा तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है। और 20 से 50 KB आपका यहाँ पे होगा और आपका साइज होना चाहिए यहाँ पे। और डायमेंशन के बारे में बात करें तो 240 × 240 पिक्सल आपको यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए उसका भी डिक्लेरेशन जो आपका इंग्लिश के अंदर है वो आपको ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो कोई आपका यहाँ पे देखिए साइज 50 से 100 KB के बीच आपको यहाँ पे होगा तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। यही कुछ बेसिक डिटेल था आप लोग को जो जानकारी होना चाहिए, तभी आप फोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म ये सारा चीज़ अपलोड करने टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से देखिए फॉर्म फिलअप के प्रोसेस में। देखिए हम लोग वापस से वेबसाइट के ऊपर आ गए यहाँ पे। तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आने पर देखिए आप लोगों को फोटोग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपका फोटो रहेगा उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म पे इसको क्लिक कर दीजिए कि हाँ मेरा ही फोटो यहाँ पे है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसी प्रकार से जिस प्रकार से फोटो आप अपलोड किए उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे आई कन्फर्म पे करके आपको नेक्स्ट पे बढ़ जाना है।
जैसे आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके आगे बढ़िएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे खुलेगा बेसिक डिटेल जो आपका यहाँ पे है, जिस जैसे कि आपका पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी रखिए कि हाँ मुझे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे। उसका यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप एएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एएसओ का पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी एलडीसी का अप्लाई कर रहे हैं तो एलडीसी का, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का कर रहे हैं तो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर का, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसका फिर डिसिप्लिन देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। उसका कैटेगरी आपको यहाँ बताना पड़ेगा आपको, आप किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। जैसे मैं यूआर से कर रहा हूँ तो यूआर से मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस करेगा यहाँ पे, और ओबीसी है तो ओबीसी से करेगा यहाँ पे। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कीजिएगा। उसके आप यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया यहाँ पे। तो अगर 40% से ज़्यादा आपके पास डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का आपको टाइप डिसेबिलिटी आपको है यहाँ पे, HIV, उसके फिर यहाँ पे सब टाइप मतलब कि डेफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, उस प्रकार से आपको सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधा बेसिक नो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसके फिर यहाँ पे देखिए आर PWD गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटरी टाइम एट द एग्जामिनेशन ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे देखिए ये बेसिक देखिए उनके लिए है कि जो लोग को ज़्यादा समय यहाँ पे, जैसे कि किसी को देखिए डिसेबिलिटी लोग के लिए जो आधा घंटा एक्स्ट्रा समय दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, वो बेसिक उसका जानकारी यहाँ पे लिया जा रहा है कि आप लोग को क्या मतलब जो PWD कैंडिडेट है वो उनको ज़्यादा समय चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मतलब जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है उनके लिए यहाँ पे है। उसके फिर क्या आप सफरिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल पैल्सी एंड राइटिंग स्पीड, मतलब कि जो आपका राइटिंग स्पीड आपका है वो इफेक्टेड करता है या फिर नहीं करता है, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये आप यस नो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये PWD कैंडिडेट वाले हैं जो इसका फिल करेंगे वही लोग ये इसका मतलब फिल करेंगे बाकी यहाँ पे, ठीक है। उसके फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए बेसिक नो यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है आप लोग का यहाँ पे। बाकी अभी देखिए PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अभी तक आपको चल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्राइब वो लोग को भी मिल सकता है यहाँ पे जिनको दिक्कत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे गाइडलाइंस भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016 एंड नॉट कवर्ड अंडर, देखिए इतना डिफिकल्टी इन राइटिंग, अगर आपको लिखने के अंदर डिफिकल्टी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए ये दो आपके लिए खुल जाता है ऑप्शन यहाँ पे। फिर आपको टाइम एक्स्ट्रा समय के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसका फिर सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। स्क्राइब के लिए आप चाहते हैं तो स्क्राइब भी आपको यहाँ पे कोई दूसरा भी आपका जगह पे बैठेगा आप जिसका नाम सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके नहीं तो देखिए बाकी इसको आपको छोड़ देना है यहाँ पे। उससे आप आगे बढ़ेगा तो देखिए रिलीजन आपको बताया जा रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे ये एक सर्विसमैन है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। चलिए उसका फिर यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट से, मतलब कमीशन ऑफिसर्स हैं या फिर ECO हैं या फिर SSCO हैं, वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ जो एक सर्विसमैन है वही इसको फिल करेंगे। उसका फिर डिफेंस पर्सनल जो है उनके लिए यहाँ पे है, ये बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम, ये देखिए कितने समय वो EX सर्विसमैन काम किए थे वो उनके लिए यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे देखिए EX सर्विसमैन के लिए है आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट उनके पास ऑफ एजुकेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट है नेवी और एयरफोर्स का जो 15 साल वो उन्होंने काम किया हुआ है तो यहाँ पे उनके लिए है। देखिए क्या आपको एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे देखिए विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, उसके वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड या फिर नॉट रीमैरिड, उनके लिए यहाँ पे है, लड़कियों के लिए यहाँ पे है। बाकी उसके फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं BIS के तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके फिर सिटीजनशिप में के अंदर इंडियन आपका पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद देखिए स्टेट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना है, स्टेट प्रेफरेंस 1। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले स्टेट प्रेफरेंस में जो भी आपका स्टेट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं डालें यहाँ पे। उसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखिए मैं जैसे पटना है, बिहार के अंदर पटना है तो मैं पटना डालूंगा। फिर स्टेट प्रेफरेंस 2 आप जो भी आपका नज़दीकी स्टेट जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि झारखंड के अंदर रांची है। उसके बाद स्टेट प्रेफरेंस 3 यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे UP डाल दूँगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डालूँगा यहाँ पे।
तो देखिए यूपी के अंदर देखिए दो जगह पे सेंटर इसका होगा, लखनऊ और प्रयागराज। तो जो भी आपका नज़दीक में है वो आपको इसके फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर आप शॉर्ट हैंड से यहाँ पे देखिए अप्लाई करते हैं उसको, इस पोस्ट को शॉर्ट हैंड के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो शॉर्ट हैंड कर दी तो आपको यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड आपको बताना पड़ता है कि आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड है या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड आपका यहाँ पे है। उसका फिर मीडियम ऑफ टाइप राइटिंग, उसका फिर टाइप राइटिंग का यहाँ पे देखिए मीडियम आपको पहले ही बताना पड़ेगा टाइपिंग आपको किसके अंदर आपको देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर। तो देखिए जो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं अगर वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको टाइपिंग भी इंग्लिश के अंदर देना होगा। और बाकी ये यहाँ पे देखिए आप लोग को टाइप राइटिंग आपको मतलब टाइपिंग के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए टाइपिंग है, तो यहाँ पे जैसे मुझे इंग्लिश टाइपिंग में करना है तो मैं इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फिर उसका फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा। एज आपका देखिए 30/9/2024 आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसका फिर जेंडर आपको यहाँ पे मेल फीमेल अदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आप मेल है कि फीमेल हैं या फिर अदर। अगर क्या आपके ट्विन ब्रदर या फिर सिस्टर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। चलिए उसके फिर बात करते हैं, अगर ट्विन रहता है तो आपको यहाँ पे जेंडर बताना पड़ता है, यहाँ पे उसका फिर उनका नाम यहाँ पे बताना पड़ता है। फिर मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है कि मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडॉड, जुडिशली सेपरेटेड है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे उसका फादर्स नेम यहाँ बताना पड़ेगा, मदर्स नेम या फिर स्पाउस का नेम यहाँ बताना पड़ेगा। उसका फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसको पत्राचार पता भी कह लेते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे इसी एड्रेस पे जाएगा यहाँ पे। तो उसका फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 के अंदर कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जिला है वो आपको यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर उसका स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो भी स्टेट आपका यहाँ पे है, और पिन कोड, ये सारी चीज़ आपको यहाँ फिल करके उसका फिर देखिए नेक्स्ट आपका है परमानेंट एड्रेस, ये आपका स्थायी पता है। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका परमानेंट एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए चूज द एड्रेस और GST इनवॉइसिंग, तो इसके अंदर देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर या फिर परमानेंट एड्रेस के ऊपर आप चाहते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो भी आपके है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। उसका फिर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है स्टेट फॉर GST इनवॉइसिंग बिहार। उसका फिर देखिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, जिसको ऊपर आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डालें। उसका फिर यहाँ पे देखिए अमाउंट मुझे बता रहा है कि मुझे 500 रुपये यहाँ पे देखिए इंटीमेशन चार्ज या फिर एप्लीकेशन फ़ी मुझे यहाँ पे लगेगा। उसका फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसका फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए नेक्स्ट आपका स्टेप यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए सबसे पहले SSC आपको यहाँ पे है, जो कि क्लास 10th आपका यहाँ पे है। क्लास 10th का आपको यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 10th का किस डेट में पास किए वो डेट आपको यहाँ बताना पड़ेगा, और कितना % मार्क्स आपको यहाँ पे आया है वो आपको बताना पड़ेगा। उसका फिर कौन सा क्लास से पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे उसी प्रकार से आपको देखिए ग्रेजुएशन का पोस्ट, लमसम ग्रेजुएशन का यहाँ पे पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन का आपको बताना पड़ेगा किस स्ट्रीम से आप पास किए यहाँ पे, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उससे जिस भी स्ट्रीम से आप पास किए वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा वो आपको यहाँ फिल कर देना है। कितना % मार्क्स आपको आया है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, और कौन से क्लास से आप पास किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आपने PG किया हुआ है या फिर जिस पोस्ट का PG का यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है तो आपको उसका PG का फिल करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसका फिर डिप्लोमा या फिर देखिए बहुत सारा यहाँ पे है, तो जिसका आपका देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसे फिल करने का देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ये उन लोगों के लिए जो कहीं वर्क कर रहे हैं यहाँ पे या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटली वर्किंग, क्या आप प्रेजेंट में भी कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यही साथ से आपको फिल करना पड़ेगा। अगर कहीं काम नहीं करें तो बेसिक नो कर दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो लैंग्वेज नोन आप लोग को यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज आप यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि मैं हिंदी जानता हूँ तो यहाँ पे हिंदी में लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, वो साथ ही आपको टिक कर देना है। उसके बाद फिर इंग्लिश भी मैं जानता हूँ तो मैं इंग्लिश का आप बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ में आपको बढ़िया है यहाँ पे है। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे जान रहे हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे फिल कीजिए। उसका वैलिडेट योर डिटेल और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए जैसे आप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे कंप्लीट आप फॉर्म को यहाँ पे देख लीजिए कि आपने जो चीज़ फिल किया है वो सही है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप बैक करके जाके अभी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा यहाँ पे तो आप उसका फिर एडिट आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बार बढ़िया सारी चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर सबसे नीचे आप यहाँ पे आके आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा।
देखिए जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट आपका और लास्ट प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे है, सेकंड लास्ट मार्क कीजिएगा, सेकंड लास्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोग को यहाँ पे डालना है अपना, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जिस प्रकार से आपने फोटो और सिग्नेचर को डाला था उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन कितना साइज का आपको चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कितने साइज का यहाँ पे चाहिए। यहाँ से भी गाइडलाइंस आपको यहाँ पढ़ सकते हो वापस से, जो लोग को यहाँ पे पता नहीं होगा। तो बाकी कुछ नहीं करना, आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग को यहाँ पे जहाँ भी आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका रहेगा वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे एक बार जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा दोनों का। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जो आपने सही यहाँ पे अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। उसका फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसका फिर लास्ट प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट का रहेगा। बाकी जिस कैटेगरी में जिसका पेमेंट आपका रहेगा वो आपका पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है आप लोग को यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसका तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, उसका फिर QR कोड, UPI, यहाँ से किसी एक में से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट आपका यहाँ पे हो जाएगा, और वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर रख लीजिए, उसको फ्यूचर में कभी काम आएगा। तो उसके लिए यही देखिए कंप्लीट प्रोसेस आपका था यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।